I want to talk मैं थोड़ी देर के लिए इस्लाम के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम बुद्धिमान लोगों को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं सामान्य तौर पर धर्म के बारे में चिंतित रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम बुद्धिमान लोगों को कुछ विशिष्ट धार्मिक मान्यताओं को बाकी धर्मों से अलग करके देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के मकड़जाल में हम कुछ ज़्यादा ही फंसे हुए हैं और इस्लाम के मामले में भ्रांतियां भी अधिक हैं। एक समस्या तो यह है कि हमारे पास विविध प्रकार की आसक्ति और वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लिए एक ही शब्द है, वो है धर्म। और धर्म लगभग एक यूजलेस सा शब्द है। यह खेल शब्द की तरह है। बैडमिंटन भी खेल है और थाई बॉक्सिंग भी। और दोनों खेलों में सांस लेने के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ ऐसे खेल भी हैं जो शारीरिक चोट और यहाँ तक कि मृत्यु का पर्याय हैं। मेरा मतलब है कि कुछ खेल हैं जो हिंसा के समानार्थी हैं और एक तरफ बैडमिंटन का खेल है। अगर आप बैडमिंटन खेलते समय चोटिल होते हैं तो आप बस शर्मिंदा होते हैं और कुछ भी नहीं। हम इस समय पर एक समस्या का सामना कर रहे हैं। दरअसल मैं ये कहते हुए खुश हूँ कि दुनिया में एक धर्म तो शांति का धर्म है, पर वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम को शांति का धर्म कहना, जैसा कि हम सुनते ही रहते हैं, कोरी बकवास है। जैन धर्म वास्तव में एक शांति का धर्म है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही अहिंसा है। गांधी ने अपनी अहिंसा को जैन धर्म से ही प्राप्त किया था। जितना ज़्यादा आप कट्टर जैन होते जाते हैं, हमें आपसे उतना ही कम खतरा है। this is I mean, Jain extremists जैन कट्टरपंथी अपनी शांति प्रियता के कारण पैरालाइज से रहते हैं। जैन कट्टरपंथी चलते समय अपनी नज़रों को जमीन से कभी नहीं हटाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो धोखे से किसी चींटी को कुचल ना दें। वो पानी के हर घूंट को छान के पीते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं वो किसी छोटे से कीड़े को निगल कर मार ना दें। और इस बात को कहने की तो ज़रूरत भी नहीं है कि सभी कट्टरपंथी जैन शाकाहारी होते हैं। इससे पता चलता है कि धार्मिक कट्टरवाद समस्या नहीं है। कट्टरवाद तब तक समस्या नहीं है जब तक आपके मौलिक विश्वास अहिंसक है। हम सुनते रहते हैं कि धार्मिक कट्टरता एक समस्या है, पर सच में ऐसा नहीं है। यह तो बस बात की सुगर कोटिंग भर है। इस्लामिक कट्टरवाद में बस एक ही समस्या है और वो है इस्लाम की बुनियादी बातें। हमारे पास मौलाना उमर, ओसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद के उदाहरण हैं। ये तीनों एक ही प्रकार की दुनिया चाहते थे और इस बात पर भी सहमत थे कि लोगों को उसमें कैसे रहना चाहिए। और समस्या तो यह है कि ये तीनों इस्लाम के अनुसार मुमकिन दुनिया ही चाह रहे थे। ओसामा बिन लादेन मुस्लिम दुनिया का कोई सरफिरा कल्ट लीडर नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। समस्या तो यह है कि वो सीधे और सरल इस्लाम को फॉलो कर रहा था। और आपको बहुत कलाकारी करनी होगी यह देखने के लिए कि वो कैसे इस्लाम को तोड़ मरोड़ रहा है। अगर ये लोग जैन, बौद्ध, अमिश या क्वेकर्स होते तो ये सीधे सीधे ही दिख रहा होता कि कैसे ये लोग अपने धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इनफैक्ट इनका व्यवहार भी हमें जल्दी समझ नहीं आता। पर इस्लाम के मामले में ऐसा नहीं है, और यह एक तथ्यपूर्ण बात है। हमें इसके बारे में ऑनेस्टली बात करनी चाहिए, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा ईमानदारी और महत्वपूर्ण रूप से मॉडरेट मुस्लिम्स को बात करनी चाहिए। मॉडरेट मुस्लिम को इस तत्व को स्वीकार करने का कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। पर यह कहना कि ओसामा बिन लादेन इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा था, यह तो सफ़ेद झूठ है, और इस समय तो यह एक खतरनाक झूठ है।